दोस्तों 9 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपको क्या है तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी बताए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी बता चुका हूँ, पार्ट 1 आ चुका है, तो चैनल पर आप देख लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं एकदम सिलेक्टेड बता रहा हूं, लोग कम क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, मतलब आप जब अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक देखेंगे, चैप्टर देखेंगे, देखें कितने सारे चैप्टर हैं आपके, ओके, और हर चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कम आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, सिलेक्ट करके बता रहा हूं। और अभी तक लगातार 3 साल से जो क्वेश्चन बताए हैं हर साल आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको क्या है अच्छे से तैयार करना है। बायोलॉजी में खास करके बायोलॉजी में क्वेश्चन छपेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में अंतर लिखिए। इस वीडियो में खास करके मैं आपके 3 नंबर में अंतर वाले अक्षर पूछे ही जाते हैं। ओके, जैसे आपका 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 ही 2 थ्योरी होंगे और 1 से 2 आपके अंतर वाले होंगे, जिसमें अंतर ही अंतर मैं फोकस करूंगा और जो बताऊंगा पूरे आपको मतलब रटे होने चाहिए। किसी सेट में कोई किसी में आएगा मूसला जड़ और अपस्थिक जड़, किसी में आपका खुले संवहन पुल, बंद संवहन पुल में अंतर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, कार्डेट तथा नॉन कार्डेट में अंतर, एकदम प्योर सिलेक्टेड है। ओके, हर साल क्वेश्चन है मतलब यहाँ से बनता है। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में अंतर बताना, ये कहा जाए तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, ओके, कम इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल तरीके से एक बार आपको है पढ़ के रखिएगा। जैसे मूसला जड़ होती है भूमि की गहराई तक जाती है, जबकि अपस्थानिक जड़ होती है भूमि की कम गहराई तक जाती है। इसमें प्राथमिक जड़ यानी मूसला जड़ में प्राथमिक जड़ किससे द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें शाखाओं के रूप में उत्पन्न होती है, जबकि अपस्थानिक जड़ों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांस है 100% ये दोस्तों किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। अब आपके क्या है ये दिक्कत हो चुकी है कि कई सारे सेट में पेपर आता है, सेट ए है, सेट बी है, सी है, डी है, हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है। ओके, यानी पूरे जिले में उनमें क्या है 4-5 सेट में पेपर बना दिए, तो 10 जिले में एक पेपर आएगा, 10 जिले में और अलग पेपर आएगा, सेट बी आएगा, 10 जिले में सेट सी, इस टाइप से हो रहा है। ओके, तो और क्वेश्चन एक से नहीं होते। अगर एमपी बोर्ड में क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सेट में तो पेपर आते हैं लेकिन क्वेश्चन सभी के सेम होते हैं, क्वेश्चन का क्रम बस ऊपर नीचे होता है। यहाँ तो हर क्वेश्चन ही बदल दिया जाता है लेकिन लेवल लगभग एक ही रहता है। तो आपको क्या है कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में अंतर तैयार करके रखिएगा। एक ना एक सेट में जरूर आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर में। तो जो कार्डेट्स होते हैं वो नोटो कार्ड उपस्थित होते हैं, जबकि नॉन कार्डेट्स में नोटो कार्ड नहीं होते हैं। कार्डेट्स में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोलला एवं नालाकार होता है एवं आहार नाल में ऊपर उपस्थित होता है, जबकि नॉन कार्डेट में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस ए तथा आहार नाल के बीच स्थित होता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी विदर अवश्य होते हैं और नॉन कार्डेट में ग्रसनी विदर और क्लोम विदर नहीं होते हैं। फिर हरित लवक का नामांकित चित्र देख लीजिएगा। एक बार जो भी मैं डायग्राम आपको बताने वाला हूँ, 3-4 कोई आपको डायग्राम बताऊंगा, सीख लीजिएगा डायग्राम बनाना। ओके, और मेहनत थोड़ा आपको मेहनत रहेगी किसमें, ये याद करने में, जो उसके अंग याद होते हैं। जैसे आज 6, 7, 8, 10 अंग उसकी नामकरण दिया हुआ है, तो अब क्या है 10 का नामकरण ना देखें, जो मेन हिस्से हैं उनका तो नामकरण आपको करना है, तो कम से 4-5 नामकरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो भी डायग्राम आता है नामांकित चित्र आपको बनाने के लिए कहा जाता है। ओके, तो उससे तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिंपल दिया है, शॉर्ट में दिया है। जो एक बीजपत्री पौधे होता है इसमें एक बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में इसमें बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री में एक बीज में इसमें बीज में क्या है एक बीजपत्र पाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। एक बीजपत्री में तने समानता अशाखित होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में तने समानता शाखित एवं काष्ठी होते हैं। नेक्स्ट है तैयार करना है खुले संवहन पुल और बंद संवहन पुल में अंतर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो खुला संवहन पुल इनकी संख्या कम होती है तथा सभी चक्रीय प्रक्रम व्यवस्थित होते हैं, जबकि बंद संवहन पुल में ये अपेक्षाकृत अधिक होते हैं तथा भरण ऊर्तक अनियमित रूप से बिखरे पड़े रहते हैं। संवहन पुल संयुक्त कोलेटरल और खुले प्रकार के होते हैं, जबकि बंद संवहन पुल क्या है संयुक्त कोलेटरल लेकिन बंद प्रकार के होते हैं। खुले संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियस उपस्थित होता है, जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि बंद संवहन पुल में क्या होता है कैम्बियन की अनुपस्थित होता है, इसलिए द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो ये आपका दिया है खुले संवहन पुल और बंद संवहन पुल में अंतर है। नेक्स्ट है जड़ एवं भूमिगत तने में अंतर बताइए।
जड़ और भूमिगत तने में क्या अंतर है कि जड़ होती है इसमें पर्व और पर्व संधि अनुपस्थित होती है, जबकि तना में इसमें पर्व और पर्व संधि उपस्थित होती हैं। जड़ में इसमें अग्र एवं कक्षस्थ कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि तना में अग्र और कक्षस्थ कलिकाएं होती है उपस्थित होती हैं। अब अपास्तिक जड़ें नहीं निकलती है जड़ में, जबकि भूमिगत तने में पर्व संधि और पर्व संधि से अपास्तिक जड़ें निकलती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। आसीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्प क्रम में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये भी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी सेट में जरूर देखने को आपको मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार करके रखिएगा। आसीमाक्षी पुष्प क्रम में क्या है कि मात्र कक्ष की वृद्धि सीमित होती है, जबकि ससीमाक्षी पुष्प क्रम में क्या है मात्र अच्छे पुष्प में समाप्त हो जाते हैं, अतः वृद्धि क्या होती है इनमें सीमित होती है। वृद्धि असीमित है आसीमाक्षी में और ससीमाक्षी में वृद्धि सीमित है। ओके, ससीमाक्षी सीमित वृद्धि है, आसीमाक्षी असीमित वृद्धि है। अब आसीमाक्षी है तो पुष्पों की संख्या असीमित होगी और ससीमाक्षी है तो पुष्पों की संख्या सीमित होगी। मतलब नाम ही से आप थोड़ा कनेक्ट रख सकते हैं, कंफ्यूजन की यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ पॉइंट, तो 3 पॉइंट में आपको बताया जा रहा, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये भी आपका रहने वाला है, आपका किण्वन और आपका श्वसन में अंतर। किण्वन और श्वसन में अंतर सिंपल भी है आपका ये। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जबकि श्वसन में क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। फिर यह क्रिया जाइमेल एंजाइम की उपस्थिति में केवल कार्बोहाइड्रेट में संपन्न होती है, जबकि श्वसन में यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में हर समय होती रहती है। फिर किण्वन में इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो किण्वन श्वसन में अंतर आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है और नामांकित चित्र दिया हुआ है। जैसे सभी आपको नाम याद नहीं कर रहे, जो मेन आप जानते हैं जो अंग हैं उनके नाम मतलब आपको तैयार करके रखिएगा, तो नामांकित चित्र भी हो जाएगा। बाकी एक बार आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है, ज्यादा नहीं, मैं 4-5 आपको डायग्राम बता रहा हूँ, वो आपको जरूर सीख कर रखना है। बाकी और आपको अपने तरफ से लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आ सकता है, तो उसे आपको जरूर सीख कर रखना है। और बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल मुख्यतः प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंक की 3 अंक की वाली 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्नोत्तर का, इस साथ ही नोट्स पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का आप कोर्स ले सकते हैं। ओके, प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको बायोलॉजी कोर्स लेना है। और बायोलॉजी का कोर्स लीजिए तो बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो और कम फीस हो जाएगी, तो आसानी से आप क्या है कम फीस में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर देख लेते हैं। अब सरल पत्ती होती है इसमें केवल एक पर्ण फलक होता है, संयुक्त पत्ती में इसमें पर्ण फलक 1 से अधिक पर्णकों में विभाजित होता है। सरल पत्ती में कच्ची कलिका होती है, जबकि संयुक्त पत्ती में पर्णकों के आधार पर कच्ची कलिकाएं नहीं होती हैं। प्रायः सरल पत्ती के आधार पर अनुपर्ण होते हैं, लेकिन संयुक्त पत्ती में पर्णकों के कच्च अनुपर्ण के अभाव में होते हैं, लेकिन रेकिस के आधार पर क्या अनुपर्ण हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको लास्ट बार डिपर लगे, 1-2 बार क्या है माइंड में पढ़िए तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब डायग्राम 3 आपको डायग्राम बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तैयार है केंद्रक का नामांकन चित्र। इससे पहले मैं आपको द्विबीजपत्री तने का बता दिया, तो वो आपको तैयार करके रखिएगा। और इससे पहले हरित लवक का आपको चित्र बताया था, तो वो आपको देख के रखना है। फिर केंद्रक का चित्र आप देख लीजिएगा। अब यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्या समझ में आ जाए। अब देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, बाकी आप इंटरनेट से भी फिर नेट गूगल से भी निकाल सकते हैं। ये दिया और यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। बाकी आप जैसे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में ही आपको लिखना है। ओके, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका दिया हुआ। अब जैसे इतने सारे यहाँ दिए हुए एक बताया जा रहा, तो जरूर नहीं कि आप पूरा ही लिखें तभी आपका नंबर है। यहाँ जैसे इतना सारा दिया है, यहाँ 4-5 जो मेन है उनका बस आप माइंड में रखिए नामकरण, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको सीख लेना है। ये पादप कोशिका नामांकित चित्र यह है, और जंतु कोशिका का हो सके तो जंतु कोशिका भी आपको सीख कर रखना है। इसके आगे पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अंतर आता है। तो अभी 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, तो उसमें मैं आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर भी तैयार कराऊंगा। डायग्राम सीख के रखिएगा, पादप कोशिका का भी जंतु कोशिका भी। पादप कोशिका तो मैंने आपको बता दिया, जंतु कोशिका यहाँ नहीं है, तो आप अपने से देख लीजिएगा, अपनी तरफ से एक बार जंतु कोशिका भी जरूर सीख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा होगा किसी सेट में पादप कोशिका का नामांकित चित्र आ जाएगा, किसी सेट में जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आ जाएगा। ओके, तो फिर आप कहेंगे कि भैया आपने बताया नहीं, अच्छे से आप बता दिया मैंने, तैयार करके रखिएगा। और फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र। तो रंध्र की संरचना अब रंध्र भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, बंद वाला रंध्र होता है, ओके, खुला वाला है। तो खुला और बंद दोनों का ही डायग्राम दिया है, तो दोनों आपको तैयार करना है, दोनों ही आपको बनाना पड़ेगा। रंध्र की आती संरचना दोनों प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, और दोनों का एक साथ क्या है यहाँ नामकरण कर दिया गया है। तो ये आपका दिया खुले
मतलब खुले रंध्र और बंद रंध्र में अंतर। रंध्र की संरचना का नाम जताइए, क्वेश्चन इसी पार्ट से आएगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण उत्तर कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पार्टिंग बता चुका हूँ, तो भी आप देख लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो मिल जाएंगी आपकी, बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से क्रम वीडियो मिल जाएंगे। पूरी वीडियो देखकर आप क्या तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।